उसमें समाहित किया है। हमने लिस्ट देखा है, अधिकतर लोगों को जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो मामला था लोकल लोगों को ही रखा गया है। एक आध दो हो सकता है, लेकिन जो लोग बरसों से काम कर रहे थे उन्हीं में से लोगों को रखा गया। रांची में एक एम्स की बात हो रही है, संसद में भी उठाया गया बीजेपी के। निश्चित रूप से जब दिल्ली में एम्स है तो राजधानी रांची में भी एम्स होना चाहिए। एम्स का सुविधा झारखंड में मिलना चाहिए। आपके विधान को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि अब ये तो सुधर ही नहीं रहा है और कहाँ तक जो भी असुविधाएं हो रही है उसी को सुधारने के लिए इतना बड़ा बजट रखा गया है और बजटीय प्रावधान में जो भी बातें आई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। विधायक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र का रिम्स है व्यवस्था लगातार आप इससे पहले भी सदन में रिम्स की बेहतर व्यवस्था को लेकर सवाल मंत्री कुछ जो है प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले महुआ माझी जो सांसद है वो इलाज करवा रही हैं। सारी बातों को वहाँ पर रखा गया कि जो भी माननीय लोग प्राइवेट में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं उन बातों को भी रखा गया है। मैं भी सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी माननीय हो, पहले सरकारी अस्पताल है उस पर ही इलाज होना चाहिए। राज्य की जनता निकाय चुनाव का इंतजार कर रही है। निश्चित रूप से अप्रैल मई में इसका चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन से पेंडिंग रहने से जो डेवलपमेंट का जो काम होता है पार्षदों के द्वारा, उप महापौर और मेयर के द्वारा वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया है। उसको दुरुस्त करने के लिए निकाय चुनाव जल्द हो। सरकार से कई उपेक्षा है लोगों को। लोग कह रहे हैं कि पेशा का पेचीदा होता जा रहा है। नहीं। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 1996 में इसका बना था, जब एमपी के और सांसद थे और गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। 1995 में पीवी नरसिंह राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के निर्देश पर पेशा कानून एक्ट का बना है। पेशा कानून में पेचीदा नहीं है, वो जो स्वशासन व्यवस्था है, जो गांव का जो ग्राम प्रधानों को जो संवैधानिक जो स्वशासन के द्वारा जो व्यवस्था है उसी को इंगित किया गया है। ग्राम प्रधान महतो, पैनभोरा, डोकलो, सहरोत, मांझी, परगनैत, ये सारी चीज़ों का जो परंपरागत है उसी को लागू करने के लिए पेशा कानून बनाया में चलते हैं तो लगाते हैं। दादा, आज वित्त मंत्री जो ऑर्किड में इलाज करवा रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। दीपक भी सवाल खड़ा कर रहा है। किस राज्य में इतना बड़ा अस्पताल है, रिम्स है, एम्स है, इतना बड़ा आप लोग बजट दिए लेकिन कहाँ जाना पड़ रहा है इलाज के लिए। अरे देखिए, ये सब बोलने का चीज है। अभी वैसी स्थिति नहीं है, सभी लोग महसूस कर रहे हैं। आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैं भी हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ। जो प्राइवेट व्यवस्था है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है, उस तरह की व्यवस्था बनाने में और 1-2 साल लगेगा, क्योंकि प्राइवेट में तो एक ही आदमी मालिक होता है, तो वो अपना बात चलाता है। यहाँ तो नियम कानून नीति इस आधार पर चलाना पड़ता है, इसलिए अंतर तो है। तो ये बात सही है कि जिस ढंग से हेमंत सरकार प्रयास कर रहा है, हमको लगता है कि वो स्थिति यहाँ भी पैदा होगी सरकारी अस्पतालों में। 5 साल काम नहीं हुआ पिछले 5 साल से शुरू हुआ। अभी जो पूरा आज आप लोग सुने होंगे, जितना घोषणाएं की गई हैं, इसको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा निश्चित रूप से। सवाल ये है सर कि आप संथाल परगना से आते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था संथाल परगना में खराब बताई जाती है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, क्या कहें? तो डॉक्टर नर्स को दुकान से खरीद के लाया जाएगा। 5 साल से सरकार है सर, बहाली नहीं हो रहा है। तो 5 साल बहाली कौन करेगा? यहाँ डॉक्टर, सुने ना, डॉक्टर यहाँ बहाली होता है और बाहर चले जाते हैं। बहुत बड़ा ये बात है, बात भी सही है। यहाँ पर हमारे समय में डायनेमिक एसीपी लोगों को दिया गया। हम जब उसके बाद नया डायनेमिक एसीपी जो मिलना है वो अभी तक मिला नहीं। बाकी सबसे बड़ी बात है कि डायनेमिक इसी एसीपी को तो अपने जगह छोड़ दीजिए। आज वित्त मंत्री इलाज करवा रहे हैं
इसको लेकर विपक्ष सवाल क्योंकि गलत संदेश जा रहा है। माननीय लोग निजी अस्पताल में है तो आम पब्लिक कैसे सरकारी अस्पताल पे विश्वास करें? नहीं, इसलिए तो एक मैसेज जारी जो सरकारी अस्पतालों को और व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है। हम लोग उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए ही तो बजट में प्रस्ताव दिया गया है। नहीं, आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाचा नेहरू की बात उठाए जो उनके ही गलती से आज भी सब हो रहा है, तो ये तो 5 साल कुछ भी नहीं है। तो बिहार से जो व्यवस्था मिली है उसी व्यवस्था को ही आगे ले जा रहा है। उसको सुधारने में थोड़ी समय लगेगी। सीटें कम है, आज भी आप जानते हैं जो रिम्स की जो सीट है उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट रहती है, तो व्यवस्था जो है पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण ये समस्याएं हो रही हैं। तो दादा आपने ब्लड डोनेशन पर भी लेकर कई बार बोला है। हम हमेशा ब्लड डोनर्स के पक्ष में रहते हैं। हमारी भी अपनी भी ब्लड डोनेशन सोसाइटी है। हम लोग चाहते हैं जो डोनर्स कार्ड मिले, यहाँ पर प्रोत्साहन के लिए पैम्पलेट्स वगैरह मिले। एक बस खरीदने के लिए भाई बात की है जो रोटेशन वाइज हर एक ज़िला में ब्लड कलेक्शन करे। ये तमाम चीज़ें अगर हो तो हम समझते हैं जो लोग ब्लड डोनेशन के लिए और आगे बढ़ेंगे। डोनर कार्ड होना चाहिए, वो मुख्य रूप से मांगे हैं। 2 बार हमारे माननीय मंत्री जी और सेक्रेटरी और NRHM के डायरेक्टर के साथ भी मीटिंग हुई। हम समझते हैं जो डोनर कार्ड जल्दी इशू हो जाएगा। जो है वो खूंटी से चल पड़ा है पद यात्रा करते हुए, कल रांची पहुंचने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि लंबे समय से पेशा कानून की बात होती रही है, आप कुछ जो है कमेटी में हैं। कानूनी मांग है और वो कर रहे हैं डिमांड। तो कानून बहुत पहले से इसका नियमावली बना नहीं है एक्चुअली, तो वो प्रॉब्लम है। तो डिमांड है ग्राम सभा के लोगों को और ग्राम सभा को सशक्तिकरण करने का, विशेषकर जो शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया दोनों का पंचायत का है, तो उस पर देखेंगे हमारे पास आएगा। अभी तो उसकी ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है, देखेंगे जैसे। कुछ लोगों ने मुलाकात की आपसे? नहीं, हमसे नहीं हुआ इस विषय पे मुलाकात। ड्राफ्टिंग तैयार हो रही तो देखेंगे। अंततः लास्ट ही झारखंड बंद को भी लेकर कुछ संगठन आह्वान कर रहे हैं। वो कौन से विषय पे? सिरमटोली मामले को लेकर। अरे सारा मुख्यमंत्री जी ने सारा आश्वासन दे दिया, तब भी देखो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या कर सकते हैं, किसकी क्या मनसा है, क्या मर्जी है। एक आखिरी सवाल, कुर्मी समुदाय जो है, समाज जो है, वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो उसमें पता नहीं चल पाएगा कि उनके लिए क्या है। वो चाह रहे हैं कि पहले ST में शामिल किया जाए, उसके बाद पेशा कानून लागू किया जाए राज्य में सख्ती से। नहीं, बहुत पहले से इसका TRI में जो रिसर्च है उसका बहुत सारा फाइल है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसमें, बहुत सारा फाइल है, बहुत फाइंडिंग्स है, बहुत रिसर्च है, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी इसको लेकर विवाद है क्या? कुछ चर्चा हो रही है कुर्मी को? नहीं, अभी तो कहीं विवाद नहीं है इसका और कोई चर्चा भी नहीं है अभी। कितना वक्त लग सकता है कानून लागू होने पेशा कानून? वो तो डिपेंड करता है, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे और बाकी मंत्री जी उसको कहाँ लाते हैं, क्या करते हैं। अभी प्रोसेस में है, आई थिंक। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।